ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब टाइप वन में एक स्टेप आगे जाते हैं। आपने ये पढ़ लिया, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा एनसीआर का समेशन आएगा 2n एंड r इंटू एनसीआर का समेशन क्या आएगा? n इंटू 2n-1। मान लो यहां पे मैं कर देता हूं r स्क्वायर। अगेन आपको पता r 0 से स्टार्ट करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप r 1 से स्टार्ट कर सकते हो। क्यों 1 से स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि 0 पुट करोगे तो अगेन 0 टर्म आएगा। बट ये सीरीज आप इमेजिन कर पाते हो क्या है? 1 स्क्वायर इंटू NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू NC3 और लास्ट में कहां तक जाएगा? n स्क्वायर इंटू NC। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। अगेन आप इसको डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, डिफरेंशिएशन से करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे आ जाएगा आंसर। बट आई विल सजेस्ट कि समेशन से ट्राई करो। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में समेशन ही साथ देगा। कैसे समेशन साथ देगा? आपको पता है आपका आंसर निकालना है r इंटू NCR। पहले एक आर प्रॉब्लम कर रहा था जिसको हमने हटाया था कैसे? r इंटू NCR की वैल्यू क्या लिख दी थी हमने? n इंटू n-1 cn-1, सॉरी r-1। n को नीचे लाए थे और ये दोनों को एक एक कम कर दिया था। अब आपको पता है एक r तो हट जाएगा। एक r कैसे हट जाएगा? r इंटू मैं क्या लिखूंगा? n इंटू n-1 cr-1। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया और ये n बाहर आ जाएगा। ये n बाहर आ जाएगा तो आपको पता है कि n इंटू r इंटू n-1 cr। अभी भी एक r प्रॉब्लम कर रहा है और आपको पता है अब r को नहीं हटा सकते क्योंकि r को हटाने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए। यहां पे r है, यहां पे r-1 है। तो आप क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो r को क्या लिख सकते हो? r को लिख सकते हो r+1-1। समझ आया? मैं वापस लिख रहा हूं। हमें क्या करना था? हमें आर स्क्वायर इंटू NCR का समेशन निकालना था। r को आप 1 से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, जीरो वाला टर्म मिसिंग नहीं है, जीरो वाला टर्म जीरो है। हमने क्या करा? आर स्क्वायर को क्या लिख दिया? r इंटू NCR और एक r को एडजस्ट करा। एक r को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n को बाहर लेना पड़ेगा। n बाहर आ गया है और यहाँ पे बचा है n-1 CR-1। अब प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों सेम नहीं है। अब ये दोनों सेम नहीं है तो हम लोग सेम बनाने का ट्राई करेंगे। इस r को हम लोग क्या लिख देंगे? r-1+1। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है r-1 है तो यहाँ r-1 जनरेट तो हो रहा है, तो मैं उसको अलग कर लूंगा। n बाहर है वो याद रखना, इस n को मत भूलना। समेशन r-1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो r-1 इंटू n-1 CR-1 हो गया और एक 1 इधर एक्स्ट्रा है तो 1 इधर एक्स्ट्रा है तो n-1 CR-1। आपको पता है r 1 से स्टार्ट हुआ है, सीरीज कंप्लीट है, सीरीज इशू नहीं है। वापस अब ये इसमें आप कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच गए। क्यों कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच गए? क्योंकि आपका r-1 और ये r-1 दोनों सेम है। अब r-1 दोनों सेम है तो आपको पता है कि r इंटू NCR में आप क्या करते थे? n को नीचे लाते थे, ये दोनों को m से कम कर देते थे। तो मैं क्या करूंगा? n-1 को नीचे लाऊंगा, n-1 नीचे आएगा तो n-1 नीचे आ जाएगा, समेशन से बाहर चला जाएगा और ये दोनों एक से कम हो जाएंगे। ये दोनों एक से कम हो जाएंगे मतलब क्या आ जाएगा? n-2 CR-2 हो जाएगा। और इसका आंसर तो मुझे पता है कि इसका आंसर है 2n-1। इसका आंसर 2n-1 आपको समझ आना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट क्या है? n-1 C0 r1 पुट करो से लेकर के n-1 Cn-1 सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट है जिसका अपर सबस्क्रिप्ट n-1 है, तो आंसर 2n-1। तो आप फाइनल आंसर आप लिख सकते हो। फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हो? n तो सबसे बाहर था, n को मत भूलो, n सबसे बाहर था। इस n-1 में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका आंसर क्या आएगा? 2n-2। ध्यान से सोचो, ये 2n-2 लिखा हुआ है, समझ आना चाहिए सबको। 2n-2 आपको समझ आना चाहिए। 2n-2 प्लस 2n-1। अब देखो इसमें कुछ कॉमन तो निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल? 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? 2n-2, तो मैं 2n-2 कॉमन तो निकाल सकता हूँ। तो 2n-2 बाहर अगर मैं लेता हूँ
तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, n-1 बचा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे एक 2 बच जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया n इंटू यहाँ से n+1 इंटू 2n-2। मतलब आपका नेक्स्ट रिजल्ट जो फोर्थ रिजल्ट है, फोर्थ रिजल्ट आपका बन गया r² इंटू NCR की वैल्यू क्या होगी, n इंटू n+1 इंटू 2n-2। और ये याद रखोगे सफिशियंट है, ये समझ आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। लाइक एक एक स्टेप आगे पढ़े होगे, एक एक स्टेप आप अगर पढ़ोगे तो ये सब चीज सिंपल लगेगी, ठीक है। अब जैसे ये आप याद कर लो, ये याद करने के बाद आपको आगे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचो, आपका अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको ट्रेंड पता चला होगा। NCR 2n, अगर मैं यहाँ पे R मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये n नीचे आ रहा है और ऊपर एक कम गया। अगर मैं R² मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या आया, एक n नीचे आया, फिर n+1 आया, और फिर एक और कम गया 2n-2। कभी जेई में आया नहीं है, बट सपोज आपसे कोई पूछ दे अगर r³ करेंगे तो ट्रेंड पहचान पा रहे हो। यहाँ पे n⁻² एक ही टर्म था, यहाँ n+1, अगला क्या आएगा, n इंटू n+1 आएगा, इंटू n+2 आएगा, और 2 क्या आ जाएगा, n-1 n-2, यहाँ n-3। कल को कोई आपसे पूछ दे बताओ समेशन r² 100 CR की वैल्यू, क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R² 100। अगर मान लो सीरीज कंप्लीट है, ऑब्वियसली 0 से लिखो या 1 से लिखो, इसमें दोनों सीरीज कंप्लीट है क्योंकि 0 वाला 0 आएगा। क्या आंसर है, n मतलब 100 इंटू 101 इंटू 2 100 - 98। आप इसको ऐसा लिखो या इसका 2 यहाँ भेज सकते हो, इसका 4 यहाँ भेज सकते हो, 25 इंटू 101, 2 यहाँ लिखोगे तो 2 100 आएगा। आप ऐसा आंसर लिखो, ऐसा आंसर लिखो, ऑप्शन में कुछ भी अवेलेबल हो सकता है। क्या है इसका यूज, आपसे r³ हो सकता है कभी कोई ना पूछे, बट आपको पता है, ट्रेंड पता चल गया, आप ये चीज याद रखोगे, आपका आंसर कभी गड़बड़ नहीं हो, किसी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज हो जाए, आप r⁴ भी कर सकते हो, r⁵ भी कर सकते हो इसके बेसिस पे, ठीक है। बट उतना कोई पूछेगा नहीं आपसे। आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका r² जनरेट होने वाले जनरल टर्म, R में सिंगल एपी चल रही थी, अब डबल एपी चल सकती है। कैसे डबल एपी चल सकती है, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे 1 इंटू 3 इंटू 20C0 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 20C1 प्लस 7 इंटू 11 इंटू 20C2, इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं सोचना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ सोचना नहीं है, जनरल टर्म लिख देना है, जनरल टर्म लिख देना है, 20C1 20C2 20C3 20CR चल रहा है। आपको पता है दो एपी चल रही है, 147 वाली एपी चल रही है, 147 में एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है, 3R लिख दिया मैंने, 3R लिख दिया। अब 3R लिखने के बाद 0 पे 1 आ रहा है, तो 0 पे 0 आ रहा है, 3R+1। सेकेंड एपी क्या चल रही है, सेकेंड एपी चल रही है 3 7 11, 3 7 11 का कॉमन डिफरेंस 4R, 0 पे 3 बनाना है, 0 पे 0 बन रहा है, +3। इसका समेशन लगाना, आपको पता है सीरीज कंप्लीट है, कोई भी टर्म एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 12R², 3R प्लस इंटू 3 9R, और प्लस 4R 13R प्लस 3 26। कुछ नहीं करना है, तीनों को अलग कर दो बस, तीनों को अलग करोगे 3 समेशन बनेंगे, 12R² वाला बनेगा, तो 12R² वाला बना, प्लस 13R वाला बना तो 13 इंटू R वाला बना, प्लस 3 तो सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहा है, 320CR। बस आपको इसका आंसर भी लिखने आता है, इसका आंसर भी लिखने आता है, इसका आंसर भी लिखने आता है। आपको इसका आंसर क्या लिखने आता है, 12 इंटू R² वाला क्या आ गया, n क्या है 30 इंटू n+1, 31 इंटू 2n-2 28 प्लस 30। RNCR आपने पढ़ा था कि n इंटू 2n-1 प्लस इसका तो 2n, यही आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सारी टाइप, अभी तो आप टाइप 1 पढ़ रहे हो,
टाइप 2 टाइप 3 देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, बट और सिंप्लिसिटी बढ़ते जाएगी अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से नहीं सोचते हो तो। अगर आप सिंपली समेशन से सोचते हो, आपको रिजल्ट याद रखना है। कितने रिजल्ट याद हो गए? समेशन एनसीआर 2 आर इंटू एनसीआर एन इंटू 2 - 1 आर स्क्वायर इंटू एनसीआर एन इंटू n+1 इंटू 2 - n-2। रिजल्ट एक एक याद करो, अच्छे से नोट डाउन करो, जितने क्वेश्चंस हैं उसको घर पे जाके दोबारा करो, आज के ही आज। आपको देखो सीरीज बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए।